सीखते हैं हम लोग इंटीग्रेट चैप्टर नंबर 35 इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। अगर आप लोग को ध्यान हो, पेज नंबर 40 ओपन कर लेते हैं। तो इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं सर, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसका आंसर खुद बताएं। हाँ, क्या है इसका मतलब? आइटम देख सकते हैं ऐसा कुछ। पहले भी ओपन कर लेते हैं, इसके साथ साथ आपको चीजें भी समझ में आएंगी। और कोई? कई बार चर्चा हो चुका है अकाउंट्स विद इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। कब यस करना है, कब नो करना है, कई बातें हो चुकी हैं। हम्म। मैनु हाँ यस, अब सही बता रहा हूं, बोलो मैनुपुलेटेड। माइक उनको दीजिए भाई, उनके पास माइक है? नहीं? अरे ले, थोड़ा सा उनको माइक दे दो। और जाना ना तो दरवाजा लगा देना थोड़ा सा पीछे का, उनको पीछे पे। बताइए। हाँ सर, जब मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक ऑन है हाँ बोलो। सर जब मैनिपुलेटेड स्टॉक हमको डालना रहता है तब हम इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑफ कर देते हैं। वेरी गुड सर। और मैनिपुलेटेड वैल्यू मतलब अपने मन से कोई वैल्यू अगर स्टॉक का डालना है तो इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शन जो फीचर में दिखता है उसे क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। बहुत बढ़िया। और ऑन कब करते हैं? सर जब हमें स्टॉक मिलाना तब। तो जो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उसके एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना है, उसे क्या कर देंगे? यस। सर बहुत सी जगह पे ऐसे क्वेरीज आता है हमारे पास कि सर हमने स्टॉक तो मेंटेन किया है लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिख रहा। सर क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो F11 में ये वाला ऑप्शन जो रहता है सर, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री। सर कौन सा ऑप्शन? ये इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये ऑप्शन क्या रहता है उनका? नो रहता है। इसलिए वो स्टॉक तो मेंटेन कर रहे हैं लेकिन वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिख। क्लियर? क्लियर है सबको? आप लोग अगर ध्यान होगा तो वॉल्यूम 2 में आप लोग जो क्लोजिंग स्टॉक डाले थे, वॉल्यूम 2 में मार्च मंथ में था ना क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ गुड्स, वो कैसे पुट किए थे आप लोग? सर ये ऑप्शंस को नो करके पुट किए थे। क्या वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 2 में क्या आपने क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन किया था वॉल्यूम 2 में? कहीं स्टॉक मेंटेन किया था वॉल्यूम 2 में? किया था? जो 145 एंट्री था, स्टॉक वगैरह मेंटेन किए थे? किया था? सर लास्ट के 5 क्वेश्चन बच गए। सर क्लोजिंग स्टॉक में कहीं स्टॉक होता क्या है? मतलब इसका मतलब आपको वॉल्यूम 3 का फर्स्ट सेकंड चैप्टर क्लियर नहीं है इसका मतलब। सर स्टॉक क्या होता है? सर गुड्स जो चीज खरीद रहे हैं, जैसे आप लोग फ्रूटी मेंटेन कर रहे थे, जो भी चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको मेंटेन करना। वैसा क्या वॉल्यूम 2 में केवल जैसे परचेज की एंट्री क्या करते थे आप लोग? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। सेल में क्या करते थे? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन कहीं ये नहीं मेंटेन करते थे कि क्या चीज खरीद रहे हैं और क्या चीज बेच रहे हैं। सर कहीं स्टॉक मेंटेन नहीं करते थे। बट क्वेश्चन में था ईयर एंड में कि इतनी स्टॉक की वैल्यू है, वो क्या था सर? मैन्युअली हमने गोडाउन में चेक किया कि हमारे पास इतना स्टॉक बचा है और वो एंट्री हम करना चाह रहे थे। तो वैल्यू के लिए हमने क्या किया था सर? ये ऑप्शन क्या किया था? इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी क्या कर दिया था? नो कर दिया था। क्या कर दिया था? आ रही बात समझ में? और हमने फिर एक स्टॉक का लेजर बनाया था। क्या बनाया था? स्टॉक का लेजर बनाया था। किस तरीके से?
क्रिएट लेजर स्टॉक, किसके अंदर बनाया था आप लोगों ने? स्टॉक इन, राइट। और उसके बाद मैन्युअली स्टॉक की वैल्यू डालने के लिए आपने क्या किया था? ऑल्टर पे जाके, लेजर पे जाके, कहाँ पे जाना है सर? स्टॉक पे। और यहाँ आप ओपनिंग बैलेंस डाल रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में था नहीं, एंड यहाँ पे सर क्या डालना था आपको? क्लोजिंग बैलेंस जो था 10,000 रुपीज। अब अगर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑल्ट F1, चूंकि हमने कौन से डेट को डाला है? मार्च 22 में डाला है, राइट। और ये अकाउंटिंग मुझे दिख रही है 23 में, तो अपन क्या कर लेते हैं सर? उसको 23 डेट डाल देते हैं। लेजर स्टॉक एंड इसको क्या कर लेते हैं? 23 कर लेते हैं, ओके। एंड अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ऑल्ट F1। सर ये दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ये दो दिख रहा है, एक पहले से पड़ा था, एक अभी हमने बनाया 10,000 पीस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनुअल, पुट द मैनुअली स्टॉक। मैनुअली डालने सर, कहीं स्टॉक स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा है, मैनुअली। और अगर इस ऑप्शंस को हम नो कर देते तो, यस कर देते तो, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शंस को, राइट, कंट्रोल ए करके अगर हम इसको यस कर दें, सर उस केस में क्या है? ये मैन्युअली है या एक्चुअल स्टॉक है? फ्रूट मिल्क, सेवर, सोया मिल्क, बेस्ड वुल, थर्मल, ये क्या है सर? एक्चुअल स्टॉक जो हम मेंटेन कर रहे हैं, ये सब स्टॉक आइटम हम मेंटेन किए। सर ये तो माइनस में दिख रहा है, ये हमने परचेज नहीं किया, डायरेक्ट क्या कर दिया? सेल कर दिया, इसलिए क्या दिख रहा है? माइनस। मत लेकिन ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिख रही है, क्या दिख रही है? एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है आप लोग को? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस टाइम हमें इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री को यस करना है और किस टाइम नो करना है। ठीक है, अब क्या बोल रहे थे आप बताओ? स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? बताना आप लोग, है ना? अभी ठीक है। हाँ वो पकड़े रहो आप लोग, अरे फिर आंसर नहीं देना है क्या? नहीं देना आंसर? ठीक। तो हम लोग इस चैप्टर्स में सीखने वाले हैं क्रिएटिंग स्टॉक आइटम विद ओपनिंग बैलेंस। सर स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे करेंगे स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस? लेजर में तो लेजर का बैलेंस होगा सर। जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे? स्टॉक आइटम। सर कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे? वेरी गुड, क्रिएट स्टॉक आइटम। तो यहां पे दिख रहा है आप लोग को ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी। अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक्स है, से अगर हम लोग बॉटल्स बना रहे हैं सर, राइट, यूनिट, बॉक्स या नंबर्स, राइट। तो यहाँ अगर हमारे पास पहले से इस साल 1,000 पीस बॉटल्स हैं, तो हम यहाँ पे मान लो 10 रुपीज का है, तो ये ओपनिंग बैलेंस पुट कर सकते हैं। जैसे लेजर्स का आप ओपनिंग लेजर्स डालते हैं ओपनिंग बैलेंस, उसी तरीके से किसका डाल सकते हैं सर? स्टॉक आइटम्स का। क्लियर? दूसरा क्या सीखने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द फाइनल अकाउंट। क्या इफेक्ट पड़ता है स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का फाइनल अकाउंट पे? यस, अब दिख रहा है ना? अब तो बोलो, हाँ तो बोलो।
हाँ गुड। और कोई? सर क्लोजिंग स्टॉक तो ना हमारा प्रॉफिट इंक्रीजिंग वाला आइटम होता है। क्या करता है प्रॉफिट को? प्रॉफिट को क्या करता है सर? इंक्रीज करता है। ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो प्रॉफिट। क्या हंस रहे हो भैया? हमें भी हंसाओ। ये माइक तो मेरे तरफ कर रहा। क्यों, क्या कर रहा है? मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से। दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर। अगर आप ग्रुप में बैठे हैं अकेले हंस रहे हैं। अब बताओ, मेरे को थोड़ा हंसाओ। क्या कर रहा लाइट को? किसको क्या? माइक तो मेरी तरफ कर दिया। ऐसा? अरे तुम लोग माइक दो भाई, इधर माइक लीजिए इन लोग से। नहीं, लोग क्या इधर उधर की बातें कर रहे होंगे तो वो रिकॉर्ड होगा। बहुत डर लगता है। वो रिकॉर्ड होगा भाई, ऐसा इधर उधर बातें मत। अच्छा, मतलब कर रहे हो इधर उधर की बातें। गुड। पता चला कि हमें अपलोड करने के पहले चेक करना पड़ेगा कि कहाँ क्या बातें चल रही हैं। बातें तो नहीं की हो, बता दो, नहीं मैं अपलोड नहीं करूंगा। ऐसा? ठीक। गुड। सर एज है, इस एज में बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सर क्लोजिंग स्टॉक्स इज क्या है सर? ये प्रॉफिट बढ़ाने वाला आइटम है। क्या है ये? प्रॉफिट बढ़ाने वाला आइटम। ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे तो हमारी प्रॉफिट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और कम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिस इज द इफेक्ट। सर ये इफेक्ट बताने का क्या मतलब है आपका? सर क्लोजिंग स्टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स टू एडजस्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट फॉर द लोन पर्पज। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा बिजनेस में या कम? सर ज्यादा। तो अपन क्या कर सकते हैं सर? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर 1 लाख है तो उसे 1.5 लाख दिखा दो, 2 लाख दिखा दो, मैन्युअली बढ़ा सकते हैं सर। और इनकम टैक्स तो सेव करना है तो प्रॉफिट क्या करना होगा? सर 2 लाख का स्टॉक क्या कर सकते हैं? 1 लाख दिखा सकते हैं। हालांकि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इट शुड बी ऑनेस्ट। लेकिन सर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सीखना चाहिए कम से कम। नहीं भारत नहीं बेटा, जब ये सब चीजें जानोगे तो अगर कोई कर रहा होगा, मान लो कल को आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए या कोई भी एक टैक्स कंसल्टेंट हो, कुछ भी हो, तो ये सब पता रहेगा तभी तो चोरी पकड़ोगे, और चोरी पकड़ोगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द फाइनल अकाउंट। हमने दो चीज बताया कि एक तो क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ता घटा सकते हो, और दूसरा बढ़ाते क्यों है और घटाते क्यों है, ये हमने आपको बताया। थर्ड नंबर, एंट्री ऑन फिजिकल काउंटिंग स्टॉक। सर ये क्या है? एंट्री ऑन फिजिकल काउंटिंग स्टॉक, ये क्या है सर? यस सर, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से स्टॉक है। अच्छा, स्टॉक बढ़ सकता है या घट सकता है कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग माइक लेके बताएं। ये 1 मिनट, क्या नाम है आपका? माधुरी। यस माधुरी चौहान। जिसको जो भी ओपिनियन है, अगर हमारे पास 100 पीस स्टॉक है तो क्या ये बढ़ सकता है या घट सकता है? बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है और घट सकता है, नहीं घट सकता है सर? सर सेल कर देंगे तो कम हो अरे जाएगा। सेल करेंगे तो घटेगा, ये तो बुक्स में भी घट। अगर आप सेल करोगे तो बुक्स में घटेगा कि नहीं घटेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि एज पर बुक्स जो दिख रहा है उसके कंपैरिजन में हमारा बढ़ या घट सकता है कि नहीं घट सकता? समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? सेल करेंगे सब बुक्स में, मान लो 100 पीस खरीदे थे, 20 पीस सेल कर दिए, बुक्स में 80 दिख रहा है क्या, लेकिन एक्चुअल 90 पीस हो सकता है या एक्चुअल 70 पीस हो सकता है? हो सकता है। कैसे? क्या नाम है आपका? कुशाग्र। आपका नाम थोड़ा टफ। हाँ कुशाग्र, बताओ। दीजिए उनको माइक हैंड ओवर करिए। यस। सर ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है मेरे को। अरे ठीक है, तो कौन सा काला पानी की सजा? मैं आप लोग डिस्कशन करते हो, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कुछ भी ट्राई कर रहे हो तो यू आर अ गुड स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स। कम से कम आप ट्राई, उनसे तो बेटर ही हैं आप जो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। यस। फिजिकल काउंट में मिस्टेक्स भी तो हो सकती है। नहीं हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये, मेरा क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसे 100 पीस खरीदा था हमने, 20 पीस सेल कर दिया, मान लो कोई एक स्टॉक आइटम्स, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में 80 पीस दिख रहे हैं,
लेकिन एक्चुअल में जाके अगर हम फिजिकल काउंट करें तो क्या वो 90 पीस या 70 पीस हो सकता है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? कि सर मान लो हमने 100 बुक टैली की मंगाई, प्रिंट करवाई, 20 पीस इशू कर दिया, तो जब एक्चुअल जहां रखा हुआ है तो क्या वो होना चाहिए 80 पीस, लेकिन क्या वो 90 या 70 हो सकता है? हो सकता है? क्या कैसे रहेगा सर? कम होने की बहुत चांसेस सर। 1-2 पीस चोरी हो गई, कम हो सकता है, नहीं हो सकता? डैमेज, वेरी गुड सर, डैमेज हो गया सर। उसमें एक क्या नाम है, दिवाली के सफाई में मान लो वो सफाई चल रही थी, वो पानी वानी पड़ गया सर, भीग गया, खराब हो गया सर, एक्सपायरी हो गया, डैमेज हो गया, चोरी हो गई सर। कम होने के तो बहुत सारे चांसेस हैं। स्टॉक कम होने के चांसेस है कि नहीं है सर? बहुत चांसेस है सर, और होते भी हैं। और बढ़ने के सर, बढ़ सकते हैं कि 100 पीस मंगाया कोई भी चीजें, 20 पीस बेच दिया, 80 पीस होना चाहिए लेकिन दिख रहा है 90 पीस, ऐसा हो सकता है? कोई भी स्टॉक आपका बढ़ सकता है एक्चुअल से, मतलब बुक्स के कंपैरिजन में बढ़ सकता है स्टॉक? अरे बेटा, रिटर्न होगा तो बुक्स ऑफ टैली में तो एंट्री करोगे ही, तो टैली में भी तो बढ़ेगा, तो एक्चुअल भी बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ टैली, क्या? हाँ हाँ, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में कम नहीं हो रहा ना भाई। बुक्स ऑफ अकाउंट में कम हुआ क्या? हमने मान लो टैली में टैली 100 पीस प्रिंट करवाया, एंट्री कर लिया परचेज की या प्रिंटिंग की, 20 पीस इशू कर दिया, इशू की एंट्री कर दिया, तो टैली कितना पीस बताया? 80 पीस। लेकिन एक्चुअल में जब देखने गए तो 78 पीस दिख रहा है। जब 2 पीस पता चला कि सर 2 पीस चूहा काट दिया है, एक्सपायर हो गया है, या भीग गया है, खराब हो गया है, वटेवर, चोरी हो गई है सर, कुछ भी हो सकता है सर। तो घटने का तो बहुत से चांसेस हमने बता दिया, बहुत से रास्ते, बढ़ने के भी रास्ते हैं। लगाओ दिमाग, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है धारणा। नहीं, गलतियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, गलती भी नहीं है सर कहीं पे, दिस इज नॉट गलती। और कोई दिमाग लगाओ। अच्छा, बाकी लोग सब दिवाली की छुट्टी अभी से मतलब लहर दौड़ गई क्या? सर ऐसे ही छत्तीसगढ़ हमारा एजुकेशन में पीछे थोड़ी ना है। हाँ बताओ सर, बढ़ सकता है धारणा, कुछ सोच रहे, चल रहा है दिमाग में कुछ? हाँ बताओ। हाँ, कैसे बढ़ सकता है सोचो। अच्छा, कभी सब्जी वाले या फ्रूट्स का दुकान देखे हो आप लोग? फ्रूट्स की दुकान में ठेले पे बिकते हुए सामान या सब्जी, आपके यहाँ आता है भैया सब्जी ले लो, जब आप सब्जी ले, रुको भैया सब्जी वाले रुको, रुक जाता है, तो आपसे बातें कम पहले कम करता है, लेकिन वो पहले क्या मारता है सर उसमें? पानी मारता है सर, जिससे वो, और बचपन में हम लोग क्या सोचते थे कि भाई ये सब्जी चमकाने के लिए मार रहा है। किसके लिए मार रहा है? चमकाने के लिए, डस्ट हटाने के लिए, सब्जी अच्छी दिखे और वो बिक जाए। लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला, ओ माय गॉड, वो सब्जी चमकाने के लिए नहीं, पहले तो हम सोचते थे वो हमारे लिए कर रहा है, सब्जी हमको साफ करके दे रहा है। वो सब्जी साफ करके नहीं दे रहा है, किस लिए दे रहा है? वेट बढ़ाने के लिए। सर वो सब्जी खरीदता है ठेला वाला 100 केजी, बेचता है 120 केजी, सर पानी भी चला जाता है। लीची ने तो हद मचा रखी, सब फुहारा लगा रखा है आपने, लीची के 100 पे देखे हो? हाँ, लीची ने तो हद मचा रखी है सर, 80 केजी खरीदता है, बेचता है 120 केजी है सर, पूरा सावर लगा रखे हैं। और सावर चमकाने के लिए नहीं रखे हैं सर, पानी भी उसी के साथ बेच रहे हैं आपको। आ रही बात समझ में? तो स्टॉक बढ़ा कि नहीं बढ़ा सर? बढ़ गया। फिर लाइव स्टॉक की अगर बात करें सर, तो लाइव स्टॉक मतलब अगर आप फिश का बिजनेस का ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं होता ही नहीं फिश की ट्रेडिंग, मत्स्य, हाँ फिश में, मछली, मत्स्य करते नहीं सर। तो ये एक ऐसा जीव है जो अंडे बड़ी तेजी से देता है सर। रात को 100 मछली रखोगे, सुबह देखोगे 150 हो गए सर। तो बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े। वही चीज मुर्गा मुर्गी में भी है।
क्यों नहीं होगा? आपका स्टॉक बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जो पोल्ट्री फॉर्म है, फिश वाले फॉर्म है सर, इनकी कमाई केवल अंडे बेचने से नहीं है। 100 मुर्गे 150 हो गए सर, ये 150 का बेचेंगे नहीं बेचेंगे सर? फिर कमाई हुई कि नहीं, बढ़ी कि नहीं बढ़ी सर? तो स्टॉक हमें अपग्रेड करना पड़ेगा सर। हमारी बात समझ पा रहे हो? पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स पे ही काम करता है कि ये सब पे? अब टैली की बुक में कहोगे सर 80 पीस रखोगे, कल सुबह 90 पीस हो जाए। हाँ अरे तो यही तो, अब सब मैं ही बता दूंगा तो फिर बुक अब क्या चाहते हो आप लोग? मतलब एकदम ही ऐसा बता दे कि आप लोग का दिमाग ही ना दौड़े। लीची का एग्जांपल दे। हाँ लीची, हाँ वेरी गुड, समझ पा रहे हो सर? चलिए, समझ तो स्टॉक बढ़ भी सकता है और स्टॉक घट भी सकता है। तो उसको हम फिजिकल काउंटिंग करते हैं, और जो डिफरेंस स्टॉक रहता है उसे हमें क्या करना होता है, एंट्री करनी पड़ती है फिजिकल स्टॉक की, जिससे वो स्टॉक एज पर एक्चुअल हो जाए। आ रही बात समझ में? तो ये कैसे किया जाता है वो सीखेंगे सर। एंड मैन्युअली एंटरिंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। सर मैन्युअली कैसे स्टॉक डालते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक? मैन्युअली एंटरिंग द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कैसे डालेंगे सर मैन्युअली? हाँ स्टॉक आइटम में ओपनिंग, सर हम मैन्युअली की बात कर रहे हैं, ये तो एक्चुअल हो गया। क्या हो गया? हाँ मैन्युपुलेटेड सब। इंटीग्रेट अकाउंट विद, अभी तो बताया स्टार्टिंग में, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी क्या कर देंगे, नो स्टॉक का लेजर बनाएंगे स्टॉक इन हैंड के अंडर में, एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपने हिसाब से। दिस इज कॉल्ड मैन्युअली, दिस इज नॉट रियल। आप ये रियल स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये मैन्युअली आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू डाल रहे। आ रही बात समझ में? तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि सर मैन्युअली क्लोजिंग स्टॉक डालना है तो इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी जो इस चैप्टर का नाम है उसे, उस फीचर को नो करना है। क्या करना है? नो। और जो स्टॉक आप टैली में मेंटेन कर रहे हो, फ्रूटी खरीदा, बेस्टफुल थर्मल खरीदा, कोको कोला परचेज किया, ये जो स्टॉक जो मेंटेन कर रहे हैं वो वैल्यू एक्चुअल डालनी है, तो इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी क्या करना है? यस। इसलिए बहुत से लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आता है कि अरे यार मेरे टैली में तो स्टॉक समरी में जा रहा है, पूरा स्टॉक दिख रहा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टॉक नहीं दिख रहा है। अब ये जो सितंबर बीता आप लोग का ऑडिट, कंपनी ऑडिट का, सर रात को 11:30 पौने 12 बजे मेरा फ्रेंड फोन करता है ऑडिट करते समय कि रोहित मैं 1.5 घंटा, मैं मेरे को लगा कोई, लग रहा है कोई इमरजेंसी आ गया, तब उसने फोन किया, मैं नींद में उठाया फोन, तो भाई मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ, आज लास्ट डेट है ऑडिट का, स्टॉक दिख रहा है लेकिन वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में नहीं दिख रहा। मैंने उसको बताया सिंपली कि भाई जा फीचर्स में देख, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी नो है क्या? वो गया चेक किया, बोला हाँ नो है, बोला यस कर, यस किया, फिर मैं बोला आप ट्रेडिंग पीएनएल देखो, बोला अरे हाँ तो दिख गया, फिर डैश 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 जो एक 2 घंटे से परेशान होना, जाने कितना काम निपटाया होता इस छोटे से फीचर के चक्कर में। मुझे समझ में डैश 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 मतलब समझ गया ना? यस राइट। तो सर ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है? तो यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, यो फ्रूट मार्ट। और ये जो चैप्टर हमने जो लिया भी है वो मैं अपने फ्रेंड के बेटे के नाम पे लिया है, उसका नाम योहान है। क्या नाम है? योहान। अब वो एक ऑनलाइन फ्रूट मार्ट डालने वाला था, कोविड टाइम हम लोग प्लान कर रहे थे कि कोविड में फ्रूट मार्ट डाल देते हैं ऑनलाइन, जब ये कोचिंग क्या हो गया था, ठप हो गया, तो ये हुआ कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उसमें फ्रूट्स बेचा जाए, जिससे फ्रूट्स सबके पास फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पहुंच सके। तो हम लोग नाम यही ट्राई कर रहे थे, यो फ्रूट मार्ट, राइट। तो सर ये कंपनी लिया हमने, यो फ्रूट मार्ट, राइट। और इसमें क्या कर लेना है सर, इस ऑप्शंस को अगर आपको मैन्युअली वैल्यू डालना है तो इस ऑप्शन क्या करना है, नो। ठीक है सर। फिर लेजर्स बनाएंगे,
बताइए परचेज अकाउंट किस ग्रुप में आएगा? वेरी गुड, सेल्स। सेल्स माइक में बता रहे हैं ना आप लोग। होली ट्रेडर्स, सर डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। फ्रेश फ्रूट्स, सर डेटर भी हो सकता है, या अगर खरीद रहे होंगे इससे तो क्रेडिटर, बेच रहे होंगे तो डेटर्स। गुड। ये आपके सामने सिंडिकेटर्स एंड डेटर्स। उसके बाद ये क्या बना रहा है? यूनिट बना रहा है। ये सब चीज हम लोग सीख चुके हैं सर, इससे ऊपर उठ चुके हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। स्टॉक आइटम, सर स्टॉक आइटम क्या है? ग्रैप्स है। क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को इस नोट्स में करेक्शन करना है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस भी है। क्या है? ओपनिंग बैलेंस कितना है अभी मैं आगे देख के आपको बता दूंगा। यहाँ पे लिख लीजिए अपने बुक में ओपनिंग बैलेंस। ठीक है? हाँ जी, किसमें? नहीं, क्यों? इसमें गलत दिया है। यहाँ तो क्वेश्चन उस समय केजी लिखा तो है। हाँ, अच्छा ठीक है, तो एक बना लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉटल की जगह पे क्या बना लेना? ठीक है, इसको सही कर लीजिए। सौजन्य बाई, क्या नाम है आपका? देवांश लिख लीजिएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या लिख देंगे? 3। ठीक है, और इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए यहीं पे। आप लोग सारे लोग बुक ओपन करिए। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना मैं बता देता हूँ आप लोग को। इसका ओपनिंग स्टॉक लिखना है आप लोग को। ये लिख लीजिए 10 kg एट द रेट ऑफ 50,500। वहीं पे लिख लीजिए। जब स्टॉक बनाएंगे तो वहीं पे ओपनिंग स्टॉक डालेंगे आप। कितना ओपनिंग स्टॉक? 10 kg एट द रेट ऑफ 50, अमाउंट इज द 500। नहीं लाया? गुड। ठीक है, क्लियर है सबको? धारणा लिख लिए? भाई कॉपी वगैरह में तो माधुरी लिख लो, पेज नंबर घर पे जाके अपडेट कर लेना। ठीक है, तो यहीं पे आपको लिख लेना है। जब आप ग्रेप्स का स्टॉक आइटम बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी साथ ही साथ आप पुट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये परचेस की एंट्री है सर। कितना परचेस कर रहे हैं? 30 kg। क्या? ग्रेप्स। किस रेट से? 60 रुपीज पर केजी। सर किससे परचेस कर रहे हैं? फ्रॉम होली ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। क्लियर है? किससे परचेस कर रहे हैं सर? क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। एंट्री क्या करेंगे? क्या एंट्री होगी इसकी? क्या एंट्री होगी? आइटम इनवॉइस। क्या इसकी एंट्री होगी बताइए? नहीं, पहले एंट्री क्या होगी ये बताइए सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू होली ट्रेडर्स। क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू होली ट्रेडर्स। ये एंट्री हो जाएगी। और इसकी एंट्री किस वाउचर्स में करेंगे सर? आइटम इनवॉइस में। किस में करेंगे? आइटम। राइट, क्लियर है सबको? ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, इसमें कॉमन लेजर यस है या नो है? इसमें कॉमन लेजर यस है या नो है? नो या यस? नो। बाकी लोग? सर ये कैसा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया आपने, न जाने कब आप पढ़ाए हैं। अरे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ाए, वॉल्यूम 3। सर वॉल्यूम 3 का क्वेश्चन आप वॉल्यूम 4? सर कल का चैप्टर आज पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे, वो तो वॉल्यूम 3। सर हम तो उस पर बिलीव करते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। सर आप जाके चेक करिएगा वॉल्यूम 3 का स्टार्टिंग पहला चैप्टर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। उसमें बताया था कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। सारे स्टॉक आइटम को अगर सारे स्टॉक आइटम्स को अगर सिंगल लेजर में डालना है तो यहाँ कॉमन लेजर यस है, ये नो नहीं है, यस है। अगर नो रहता तो ये ऑप्शन यहां से हट जाता। हर आइटम के बाद वो पूछता कि ये ग्रेप्स कौन से लेजर में जाएगा। जैसे उसमें अगर आपको ध्यान हो तो उसमें क्या था? एक परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक था, जब सॉफ्ट ड्रिंक परचेज कर रहे थे उसके लिए लेजर था। और एक आइसक्रीम था, वनीला गोरिल्ला आइसक्रीम, वो परचेज ऑफ
आइसक्रीम के लेजर में था, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7। आ रही बात समझ में? ठीक, तो इस तरीके से ये नो है सर। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, सेल कर रहे हैं 10 kg। कितना सेल कर रहे हैं? अच्छा, परचेज कितना किए थे देख लेते हैं सर। 30 kg परचेज किए थे, सेल कर दिया 10 kg। क्या एंट्री होगी फटाक से बताइए? किसको सेल किया सर? फ्रेश फ्रूट्स को। फ्रेश फ्रूट को सेल किया, क्या हो जाएगी एंट्री? fruits debtor to sales account. बताइए। फ्रेश फ्रूट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत करेक्ट आंसर दिया। अब मुझे बोलना भी पड़ेगा, नहीं तो लाइव क्लास में बोलेंगे सब डम्ब बच्चे बैठे हैं क्या? यस, क्या एंट्री होगी? बीच नहीं, कट नहीं करेंगे, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा। वाह, वेरी गुड आंसर, फाइन, नाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। फ्रेश फ्रूट्स अकाउंट डेबिट टू, ये हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे कम से कम ये तो समझे कि हाँ अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं सर की क्लास में। फ्रेश फ्रूट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन से इनवाइस में करेंगे सर? आइटम, राइट। ये एंट्री कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने का दो तरीका, एक हॉरिजॉन्टल व्यू है, एक वर्टिकल है सर, जहां पे चेंज व्यू करके आप देख सकते हो। जो अगर इसके ऊपर एक चैप्टर था डायरेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें हमने सीखा था ये चीजें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करके F12 करके हम कॉन्फ़िगर सकते हैं सो विद ग्रॉस प्रॉफिट टू, यस, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये हमें ये हॉरिजॉन्टल व्यू में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल। लेकिन सर यहां क्या दिख रहा है? लॉस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ओके सर। सर क्लोजिंग स्टॉक्स तो यहां दिख ही नहीं रहा सर। क्यों नहीं दिख रहा है? ना ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ना क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। क्यों सर? क्योंकि सर हमने इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी क्या कर रखा है? नो। क्या कर रखा है? नो। इसलिए एक्चुअल जो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं ग्रैब स्वैप्स, वो हमको सर यहाँ क्या दिखता है? अगर हम स्टॉक का लेजर बनाते हैं अंडर द स्टॉक इन हैंड एंड मैन्युअली स्टॉक की वैल्यू डालते तब दिखता। ठीक है, तो ये दिख रहा है लॉस, जबकि लॉस नहीं है सर। जब हम फिर क्या करेंगे इसको सर? ये फीचर्स में जाएंगे और इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी को क्या कर देंगे? यस, क्या कर देंगे? यस, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे या इन्वेंटरी, तो क्या आएगा सर? यहां क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है और हमारा ओपनिंग स्टॉक भी दिख रहा है। और जो लॉस दिख रहा था, लॉस न दिख के क्या दिख रहा है? 425 रुपए की प्रॉफिट। आ रही बात समझ में आप लोग को? क्लियर है सर? इंटीग्रेट को यस किया तो यहाँ पे आपको रियल आंसर्स देखने को मतलब रियल स्टॉक वैल्यू देखने को मिल रहा। तो कभी भी आप स्टॉक मेंटेन करें और स्टॉक की वैल्यू ना दिख रही हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कहां चेक करना है? F11 में देखना है इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी। नो तो नहीं है, अगर नो है तो उसे क्या कर देना है? यस। ओके सर। फिर आता है सर इवैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर इसका मतलब ये कि हम जाके चेक करें कि हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है। पहले हम स्टॉक समरी में जाके देखेंगे बुक्स हमारा क्या बता रहा है। सर बुक्स बता रहा है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30 kg 57.5 के रेट से 1725। सर ये कैसे आया? 30 kg तो समझ में आ गया सर, कैसे 37 हुआ आपने? अच्छा यहां पे अगर हुआ दिखा होगा, ठीक है सर। 30 कैसे आया आपका? परचेज आपने किया था, ओपनिंग स्टॉक था 10 kg, फिर परचेज कितना किया था सर? 30 kg। तो 10 और 30 कितना हो गया? 40। फिर सेल कितना किया था आपने? देखिए पेज पलट के देखिए आप लोग, कितना सेल किया था? कितने केजी? कितने केजी सेल किया था? 10 kg सेल किया। ठीक है, तो 40 में से 10 चला गया तो कितना बचा सर? 30 kg। ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन अपन को ये पाले नहीं पड़ रहा सर। आप 10 kg जो ओपनिंग स्टॉक था वो एट द रेट कितना था? 50, लेकिन यहाँ रेट दिख रहा है 57।
तो क्या ले सर, ओपनिंग स्टॉक वाला रेट लें कि परचेज प्राइस वाला रेट लें या सेल प्राइस वाला रेट लें, क्या लें सर? सेल कितने रुपए रेट से किए हैं सर, बता दीजिए। ये तो ओपनिंग स्टॉक का रेट हो गया सर 50। परचेज का रेट क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। 60 सर 60। और सेल का रेट क्या है? 10 kg आपने सेल किया एट द रेट ऑफ 100। नाउ द क्वेश्चन इज सर, ये कौन सा आपने रेट ले लिया यहाँ पे? ना तो 50 लिया, ना 60, ना, समझ में आ रही बात? कौन सा रेट ले लिया सर ये आपने? कोई बता सकता है आप लोग में से इसका आंसर कैसे है 57.5? सर इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज मेथड से ये रेट निकला है। कौन सा मेथड से निकला है? वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज क्या बोलते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 एंड 50 इक्वल टू 500। ये ओपनिंग स्टॉक था। 30 इंटू 60 कितना था सर? 1800 रुपए। टोटल कितने हो गए? 2300 रुपए। और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 10 प्लस 30 40 से डिवाइड कर देंगे। कितने से सर? 40 से। तो क्या रेट आ जाएगा? 57.50। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड, मतलब क्वांटिटी इनटू रेट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? जानना पड़े हो इकोनॉमिक्स में वेटेड एवरेज। सॉरी ये आपके सामने, ठीक है। ये वेटेड एवरेज के रेट से हमने 57.50 क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा। ओके सर, ये तो बुक्स के हिसाब से है सर, लेकिन फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे सर? हर कंपनी में एक स्टॉक ऑडिट होता है, वहां फिजिकली जाके चेक करना पड़ता है कि भाई आपके बिजनेस में कितना स्टॉक है और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना स्टॉक दिखाया है। तो जब हम लोग फिजिकली स्टॉक करने गए और वहां कुशाग्र नाम है, कुशाग्र सर, कुशाग्र जैसे स्टोर मैनेजर्स थे सर, तो था कितना होना, कितना चाहिए था सर? कितना स्टॉक होना चाहिए? 30 kg होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? 30 kg। लेकिन था कितना सर? 28। कुशाग्र स्टोर मैनेजर था, उससे पूछा गया भाई जब 30 kg था तो ये 28 कैसे हो गया? तो कुशाग्र बोला सर 2 kg तो हमारा अधिकार है, एक एक दो दो दाना भी दिन भर में मारते रहेंगे तो 2 kg। आ रही बात समझ में सर? इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा, राइट। तो 28 kg हो गया। तो हमें स्टॉक में, अच्छा ये 30-28 के दिमाग से मत देखो, एक इसको बड़ा क्वांटिटी के हिसाब से देखो। अगर 30,000 क्वांटिटी रहे, 28,000 रहे, बड़ा सोचो। तो सर मान लो अगर ये 28 kg अगर हो गया, तो हमें अब एक्चुअल स्टॉक में 28 kg दिखाना चाहिए या 30 kg दिखाना चाहिए सर? हमारे बिजनेस के ट्रेडिंग एंड पीएनएल में 28 kg दिखाना चाहिए या 30 kg दिखाना चाहिए? सर 28 एक्चुअल दिखाइए सर। अगर आप 30 दिखा रहे हो मतलब आप अननेसेसरी है, आपके बिजनेस में कुछ और प्रॉफिट दिखा रहे हो, कुछ और प्रॉफिट। तो सर इसको 28 में कैसे कन्वर्ट करें? उसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे फिजिकल स्टॉक में। किसमें करेंगे सर? फिजिकल स्टॉक। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, F10 प्रेस करना, उसमें फिजिकल स्टॉक ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और फिजिकल स्टॉक में ये डाल देंगे ग्रेप्स। कितना क्वांटिटी पाया गया? 28 kg पाया गया। तो अब इसके बाद ये डालने के बाद स्टॉक समरी में अगर जब हम चेक करेंगे तो स्टॉक समरी में जो 30 kg दिख रहा था उसकी जगह पे कितना दिखेगा? 28 kg, राइट। स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई, 1725 रुपए जो दिख रहा था, अब स्टॉक की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1610। सारी बात समझ। फिर ये लास्ट है एंटरिंग द क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली। ये सीख चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। सर क्या करना पड़ेगा अगर मैन्युअली डालना? मैन्युअली मतलब हम स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे कि हमने ग्रेप्स खरीदा, ग्रेप्स बेचा, ये सब कुछ नहीं। परचेज और सेल की एंट्री कर रहे हैं, स्टॉक वगैरह कहीं नहीं दिखा रहे हैं। साल के अंत में गए गोडाउन में चेक किए इतना स्टॉक है और लास्ट में क्या कर दिए? स्टॉक की वैल्यू मैन्युअली डाल दिए। सर उसके लिए क्या करना होगा? मैन्युअली डालने के लिए ये ऑप्शन को इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी क्या करना होगा? नो करना होगा। क्या करना होगा? नो। यस, नो करने के बाद आपको क्या करना है सर? स्टॉक का लेजर बनाना है, स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत, फिर ऑल्टर करना है और ऑल्टर करने के बाद गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर एंड लेजर एंड सेलेक्ट द स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और यहां पे हम क्या डाल रहे हैं? मैन्युअली वैल्यू डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं सर? मैन्युअली। आपकी बात समझ में? 500 ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट। और उसके बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो सर कितना दिखेगा?
सर एक्चुअल वाला नहीं दिख रहा है जो हम स्टॉक मेंटेन किए टैली में, कौन सा दिख रहा है? मैनुअल दिख रहा है। और यहीं पे जाके अगर आप F11 प्रेस करेंगे और इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री को यस कर देंगे तो यहाँ 1500 की जगह पे क्या दिखने लगेगा? अगेन 1725। सारी बात सर एक्चुअल वाली दिखने लगेगी। समझ में आ गया इंटीग्रेट का ऑप्शन? यस नो। फिर आपके लिए एक प्यारा सा क्या दिया हमने? सर क्या है असाइनमेंट? एक कंपनी बनाना है जिसका नाम क्या है? फ्रूट मार्ट एंड कंपनी, और उसका क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली आपको रखना है कितना? 10 रुपया। फिर उसके बाद आपको एक्चुअल स्टॉक की एंट्री करना है। क्या परचेज कर रहे हैं? एप्पल और पपाया। मेंटेन द स्टॉक एंड शो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एक्चुअल। फिर आपको एक्चुअल वाली वैल्यू देखना है कि एक्चुअल वाली दिख रही। सर कब दिखेगी एक्चुअल वाली? सर जब हम F11 में जाके इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी क्या कर देंगे? यस, क्या कर देंगे? यस। द क्लोजिंग स्टॉक इन द स्टोर्स इज काउंटेड टू परफॉर्म द वेरिफिकेशन। उसके बाद ईयर एंड में स्टोर में जाके मतलब गोडाउन में जाके चेक किया गया कि कितना है, तो वहां पे सेव कितना दिखा? 3 kg। और पपीता कितना दिखा? तो ये जो डिफरेंस है, जबकि एक्चुअल में कितना है सर आपके पास? सर कितना है? 4 kg एप्पल, तो वो घट के कितना हो गया? और 10 kg था पपीता, वो हो गया सर कुशाग्र है, तो इतना तो अधिकार बनता है। नहीं खाते पपीता? सेब पपीता कुछ कभी कभी। हाँ तो ये कभी कभी डेली खाते होंगे तो खत्म हो जाता है, सर 0-0 हो जाता है। राइट, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की, फिजिकल स्टॉक की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे? फिजिकल स्टॉक की। हाँ देवांश क्या? कुछ नहीं सर। अरे बताओ, बोलो बोलो। कह रहा मैं भी जाऊंगा सर वैसे में। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है। क्लियर ये चैप्टर इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी, ठीक है। सर बहुत एडिट करना पड़ेगा आपको वीडियो। नहीं नहीं, क्यों एडिट करना पड़ेगा? कुछ बोले हो क्या तो बता दो मेरे को अभी भी। नहीं कुछ अपशब्द नहीं है, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। अच्छा रुको, मैं एक बार स्टॉप कर लेता हूँ फिर पूछ लेता हूँ।